लोकसभा इलेक्शन 24 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों में सिमट कर रह गई। क्या क्या मुद्दे रहे, क्या क्या कारण रहे, क्या 27 में बीजेपी अपना वर्चस्व बढ़ा पाएगी, अपनी साख को बरकरार रख पाएगी? आइए इसी मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। हम ये कह रहा हूँ, लोग चलाते हैं दलित दलित का ऋण दलितें मारता है, दलित का ऋण दलित मारता है। कैसे? जिसकी आवाज़ से सब कुछ हो सकता है। संसद में चाहे विधानसभा में कितने दलित बैठे हुए हैं, वो इसकी आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? वो जाके पीछे ताली बजाने के लिए जाते हैं चुन करके। हम चुन के भेज के जाकर संसद में या विधानसभा ताली थपथपाते हैं। अपनी आवाज़ को समस्या के कहने का किसी में दम नहीं है कि हम वहाँ जा कर के आवाज़ उठाएं। अगर ये लोग वहाँ जा कर के आवाज़ उठाएंगे तो सब कुछ हो सकता है। हम पार्क में आवाज़ उठाएंगे तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। समाधान कैसे निकलेगा? समाधान कैसे निकल समाधान तो ऐसे निकल जिसको हम चुन के भेजते हैं जाकर संसद में अपनी आवाज़ उठावे। समाधान तो वहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकल जाएगा? निकलेगा यहाँ से? बताइए आप। अरे अपनी समस्या को पटल पर रखो। आपकी समस्या नहीं सुन रहा है तो उसके आगे और कार्रवाई करवाइए। लेकिन है कोई कार्रवाई खाली ऐसे चुपचाप टाएं फिर हम यहाँ पार्क में आकर के चुपचाप बैठ के बतिया के गपशप आके दलित पीटे जा रहे हैं। दलित 5 किलो राशन लेने जा रहा है। अरे तुम्हारा दलित तो 5 किलो राशन वहाँ से दिलवा रहा है कि और कौन दिलवा रहा है यहाँ पे? आप बताइए, इसका जवाब हमको दीजिए आप। भाई कितने दलित सांसद हैं, कितने दलित विधायक हैं, वो एक इस आवाज़ को उठाते हैं वहाँ पे। जिसको आप चुन करके भेजते हैं उसको आवाज़ उठानी चाहिए दलित लोगों को, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। उनका पेट भर जाए सबसे बढ़िया, सबसे दुनिया जाए चूल्हा भार में। हमारा दौलाद साला पुश्तैनी कमा के बेटा जो भैया जो गरीब है गरीब ही रहेगा। जो गरीब रहेगा, हाँ बिल्कुल हमेशा रहेगा गरीब। वो कभी आगे कोई आगे बढ़ाने वाला मिला नहीं है उसको। लोग कहते हैं गरीबी दूर कर। अरे गरीबी कहाँ से दूर हो जाएगी? गरीबी दूर कहाँ है? जाके देखिए, जो संसद में पहुंच गया वो गरीब कहाँ है? वो तो गरीब के और पीछे छोड़ दिया, वो लताड़ दिया। वो जो जितने दलित विधायक सांसद हुए हैं उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। कहना चाहते हैं जिनको आप चुन के भेजते हैं भैया आपको सुनते नहीं हैं। आप किसी को चंदा दलित को दे दीजिए, हाँ भैया, आप उससे चले जाइए मिलने के लिए, नमस्कार करेंगे, मूड़ी है नहीं फेर लेगा, कहेगा कि भैया ये तो कोई काम करने के लिए हमसे काम करने के लिए आए। अपने दलित भाई के जितने IAS IPS हैं, जब नौकरी में रहते हैं तो अपने भाई बंधु अपने समाज से मिलना नहीं पसंद करते हैं। जिस गली गली से हम निकल करके लखनऊ में आए हैं, अपने भाई भतीजा को छोड़ दिए। जब हम अपने भाई भतीजा को नहीं निगलेक्ट कर देते हैं तो दूसरे का कोई भला करेगा? रिटायरमेंट होने के बाद समाज जो होने लगते हैं, दलित के समाज लोग कहाँ हैं कि फिर 10 बीस हमारे आगे पीछे पड़े? तो भैया ऐसे अपने सबसे बढ़िया है आप अपने बच्चों को किसी तरह से पेट काट करके शिक्षित करिए। एक शिक्षा ही ऐसा चीज़ है कि समाज में बोलने उठने का जो है कि तभी दे सकता है। इसके अलावा कोई नहीं है भैया। वैसे गली में पड़े रहोगे पड़े। अपना ही नहीं कि हम 100 रुपया पा रहे हैं और 110 का दारू पी रहे हैं, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, इससे कोई समस्या हल होने वाला नहीं। और दलित में ऐसे लोग हैं, कमाएंगे 200 रुपया, खर्चा करेंगे 500 रुपया, और दांच करेंगे पंडित ब्राह्मण ठाकुरों का। वो भैया अपने बच्चों के खेत बाड़ी द्वार बेच करके, बाकी उनके पास ज़मीन भी है, हमारे पास 1-4 पाए रखने की भी ज़मीन नहीं है, सोने की ज़मीन नहीं है। क्या करेंगे हम? कहाँ से हम बच्चों को पढ़ाएंगे अपने? बताइए आप। जो हमारे समाज के लोग चुन करके जाते हैं उनकी आवाज़ उठाने से कुछ समस्या हल हो सकता है, फिर वो हल होगा नहीं भाई साहब। गलत कहें तो बताइए आप। सही है, ठीक है, बस इतने में कहना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन कोई हमारी आवाज़ को पहुंचाने वाला नहीं है। साफ बात है। हाँ, कोई पहुंचाने वाला नहीं है। आप लगा लिए ना, इस आवाज़ को कहीं उठाएंगे नहीं, आप कहीं छापेंगे भी नहीं। ये जाएगा, जाएगा नहीं। हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद। जाएगा तो बढ़िया है। आपको बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। राशन में लाइन लगा लेते हैं और वो कहते हैं अंगूठा नहीं आया, फलाना नहीं आया, ढकाना, जाओ भाग जाओ, तो भाग जाते हैं मजदूर लोग। बताओ क्या किया जाए? वो 5 किलो मिलता है जो कुछ, और पहले गेहूँ मिलता था, सब चावल मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, शक्कर मिलती थी, सब बंद कर दिया मोदी। सब पी गए हैं, शक्कर खा गए, तेल भी पी गए, सब गरीबों को। अब लाइट नहीं आ रही, अब क्या करेगा गरीब लोग? बताओ हैं। पहले मिट्टी के तेल में रोशनी कर लेता था, जल जाती थी रोशनी,
अब अंधेरे में बैठा है, खाना बनाना है उसको, लाइट के भरोसे लाइट ही नहीं आती साली कहीं कहीं। तो ये सब है, ये सब मोदी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब भी समझ जाए मोदी। आपको किसान जो हड़ताल कर रहे थे 3 महीना 6 महीना जो 4 महीने तक वहाँ जाड़े में मर गए किसान, हजारों किसान मर गए, और आज मोदी जाके वहाँ भाषण दे रहे हैं बनारस में हम किसानों के मसीहा हैं। यही इसका शासन है? ये आदमी है क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर है? दूसरी बात, महिला पहलवानों ने, आप लोग याद होगा, 7 महिला पहलवान दिल्ली भर भरता है, उनके ऊपर लाठियाँ चलवाया, उसको हटवाया। एक अपने एमपी को बनाने के, अपराधी को बचाने के लिए इसने महिला पहलवानों को ऐसी तैसी कर दिया। क्या यही कहना चाहिए? एक दलित लड़के के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। क्या दलित लड़के को जो पेशाब किया उस आदमी कुछ हुआ? यही आपका उन्नाव जिले में एक परिवार का तहस कर दिया उनके एमएलए ने, कुछ नहीं हुआ, उस आदमी घूम रहा है। ये सरकार नहीं है, ये तो विभाजनकारी सरकार है। लोगों में भेद पैदा कर, हिंदू मुस्लिम। क्या वो आप मुझे बताइए, क्या वीर अबू देश किसान न था? क्या अशफाकुल्लाह का बलिदान न था? उनको कुछ न कहो, गद्दार न खार कहो, गांधी को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था, समझे ना? ये हिंदू मुस्लिम नहीं है चाहिए, इस देश को मुसलमानों ने बहुत किया है। देश के हमारे यहाँ जो हिंदू कहते हैं वो बहुत गद्दारी भी किए हैं। भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए। कोई बीमार होगा तो अस्पताल में जाएगा या मंदिर में जाएगा। जब कोरोना आया तो मंदिर बंद हो गए, यानी भगवान को जब रक्षा करने का, कल्याण करने का वक्त आया तो मंदिर बंद हो गए, पुजारी भाग खड़े हुए और भत्ता मांगने लगे। तो कल्याण कहाँ से होना है? अरे शिक्षा से कल्याण होना है, अस्पताल से कल्याण होना है, तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ठीक है ना, बेरोजगारी पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये पब्लिक को हमेशा बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और दलितों को, चूँकि नौकरियां, जो दलित और पिछड़ा तबका था, केवल नौकरियों से ही प्रगति हुई है। इनको नौकरियां न मिले, इसके लिए इन्होंने लेटर एंट्री लाया कि डायरेक्ट बिना आईएएस का एग्ज़ाम दिए आईएएस बनाने लगे। 340 इन्होंने लेटरल एंट्री से आईएएस बनाया। एक भी शेड्यूल कास्ट का उसमें आदमी नहीं है। ये बात सच है कि लोग एकदम दौड़ लगा दिया संविधान बचाने के चक्कर में कि संविधान बचाना। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस बात को प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाए कि अगर संविधान खतरे में था, क्या केवल यूपी में ही खतरे में था, एमपी में नहीं था खतरे में, जहाँ पूरी की पूरी सीटें बीजेपी ने जीती हैं, या दिल्ली में नहीं था? दिल्ली में क्या पढ़े लिखे और जागरूक लोग नहीं हैं जिन्होंने नहीं किया? तो ये कि नैरेटिव सेट किया, डाइवर्ट, बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, उनके वोट को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया, और उसमें कुछ लोग अब तक लोग सफल हुए। लेकिन ये बात बहुजन समाज के लोग इस बात को याद करें, मतलब बांध के रखना कि उनकी रक्षा अगर कोई कर सकता है, उनके हितों की, उनके अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है, तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी उतनी नहीं कर सकती जितने की बहुजन समाज पार्टी करेगी। इसलिए ये अपना घर है और अपने घर को उजाड़ना नहीं चाहिए, कमज़ोर नहीं करना चाहिए। किसी वजह से कमज़ोर हुआ तो उसको दोबारा फिर से उसको मजबूत करना चाहिए। मतलब सर नीचे हुआ मणिपुर वाला कांड, मतलब गजब का हाल है कि पुलिस की कस्टडी में किसी भी की लड़की हो, यहाँ पर किसी भी की लड़की हो को नंगा घुमा दिया जाए पुलिस की कस्टडी में। तो अब ये तो उनका पक्ष हो गया। दूसरी एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष है वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनका जो एजेंडा है उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी सही मायने में अपना काम नहीं कर रहा है। वो भी क्या है कि वो भी एक जो बहुतायत वर्ग है, जो इस भारत की सामाजिक व्यवस्था है, उसी सामाजिक सोच के तहत ये लोग भी काम करते हैं। क्योंकि जो निचले पायदान पे खड़ा हुआ है उसको सभी A to Z नीचे ही देखना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों। हमने लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि बीजेपी का जो दावा था कि वो 80 में 80 सीटें लेके आएगी, लेकिन वो 33 में सिमट गई, क्यों? इन सब कारणों को हमने जाना, लोगों ने हमसे खुल के बात की। ठीक है, यहीं से फिर से एक बार फिर से दे रहे कंटिन्यू। ठीक है, हमने लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि बीजेपी को इस बार 33 सीटें क्यों मिली, उसके क्या कारण रहे, क्या रीज़न रहे, लोगों ने हमसे खुल के बात की। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।